इम्यूनेशन कॉम्बैक्ट इन्फेक्शन, इसके तृतीय अंक में हम आपके साथ पुनः उपस्थित हैं। मेरे साथ आयुर्वेद के अहमदाबाद के आयुर्वेद के निष्णात प्रख्यात वैद्य डॉक्टर सुरेश सिंह जी राजपूत मेरे साथ हैं और मैं उनसे आशा करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से हमें अपनी भावनाओं से अवगत कराएं कि इम्यूनिटी, प्रतिरक्षाएं और हमें आगे क्या करना है ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए। मैं उनके विचार आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुरेश सिंह जी राजपूत। देखिए सर, इम्यूनिटी चीज़ एक वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री हो करते हैं। कई बार पानी से आते हैं, खुराक से आते हैं और हवामान से आते हैं, लेकिन हमारा शरीर खुद सक्षम होता है उसके सामने लड़ने के लिए सक्षम होता है। तो कभी उसकी असर थोड़ी बहुत आती है, कभी नहीं भी आती है, और कभी थोड़ी बहुत आती है तो शरीर खुद ही मिटा देता है। लेकिन शरीर में इम्यूनिटी पावर शरीर में इम्यूनिटी पावर किस प्रकार से आए और कैसी होनी चाहिए, और खास मैं पहले तो ये बता दूं कि इम्यूनिटी पावर है क्या चीज़। इम्यूनिटी पावर शरीर के अंदर देखिए 3 प्रकार के कण होते हैं, रक्त कण, श्वेत कण, त्राक कण। तो शरीर में जो श्वेत कण है वो शरीर में इम्यूनिटी पावर पैदा करते हैं। उसके अंदर जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होता है वो रोग के सामने जो है फेगोसाइटिस की प्रक्रिया करता है। और जो WBC के अंदर जो गामा सेल, टी सेल और बीटा सेल होते हैं वो रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा करते हैं। खास करके जो वायरस अंदर से बाहर से आया तो लड़ने की क्षमता डेवलप करते हैं, और टी सेल उसको जो है नॉलेज में रखता है। तो दोबारा जब भी वो वायरस अपने शरीर में एंट्री होता है तो टी सेल आदेश देता है बीटा सेल, गामा सेल को कि आप उसको मार गिराइए। तो उसको फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करते हैं। इसके द्वारा जो है बॉडी खुद अपने बैक्टीरिया और वायरस को मार करके शरीर में इम्यूनिटी पावर पैदा करती है। अब ये इम्यूनिटी पावर जो है खास करके जिन लोगों का वीक होता है, जैसे मतलब जो लोग मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, धूम्रपान वगैरह ज़्यादा करते हैं, या जिनको पॉल्यूशन में काम करना पड़ता है, या जो लोग मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जो है, तो इम्यूनिटी पावर नहीं होती है। और ख़ास करके जो ऐसे लोग जो मतलब टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं बराबर, और शरीर पर नहीं ध्यान दे पाते हैं, या मतलब जो अनियमित आहार विहार है खा रहे, तो उनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो ऐसे लोगों को पहले तो जैसे कोरोना जैसे या तो H1N1 जैसे जो भी वायरस बीमारियाँ चलती हैं, इसके सामने इम्यूनिटी पावर पैदा करना जरूरी बनता है। तो इम्यूनिटी पावर कैसे पैदा करें? फर्स्ट तो जो ये है एक्सरसाइज। जो आप एक्सरसाइज में पहले ही बात कहूँगा प्राणायाम करें। प्राणायाम के अंदर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का राइज होता है, और उसके हिसाब से बॉडी खुद ही प्रोटेक्शन पैदा करती है और बॉडी मजबूत बनती है। और एक्सरसाइज के कारण और भी शरीर बॉडी इम्यून पैदा करता है, और ख़ास करके जो है शरीर सक्षम बनता है। दूसरी जो है आप नींद जो है पूरी 6 से 7 घंटे के लें, स्ट्रेस कम करें बराबर, और ख़ास करके स्मोकिंग वगैरह नहीं करें, अल्कोहल अगर लेते हो तो नहीं करें, और ख़ास करके अपने कोस्ट के अनुसार जितना आप अच्छा खाना पचा सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि सीजन के अनुसार, जैसे अभी ये सीजन शरद ऋतु की चल रही है, इस समय आप ठंडा, व्यसंदी और मतलब भारी खुराक खाएंगे तो आप जनरली आपको सर्दी कफ होने वाला ही है, और ये कफ निकलने की सीजन बसंत ऋतु के बाद कफ निकलता है। और ऐसे ही समय में जो बीमारियाँ वायरस की ज़्यादा चलती है, आयुर्वेद में तो स्पष्ट है कि रोगाराम शारदी माता, शरद ऋतु रोगों की माता है। अभी आप देखेंगे कि खास करके जो है बच्चों में ओरी, छपड़ा, चिकन पॉक्स वगैरह सब चल रहा है। अभी हम लोग 100 मरीज देख रहे हैं तो उसमें से 90 मरीज तो सर्दी कफ के ही हैं जो है बराबर। तो ये इम्यूनिटी पावर इस प्रकार करता है। दूसरी बात जो है थोड़ी आयुर्वेद की सिस्टम से आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खासकर जैसे इन चीज़ों के अंदर आप कफ अगर रहता है तो कफ को निकालिए। कफ को निकालने की पहली बात तो ये कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। नाक के अंदर कोई भी जो है मतलब जो लिक्विड डालिए, जैसे खासकर गाय का घी, कैस्टर ऑयल वो गर्म करके डाल सकते हैं, अणु तेल आप गर्म करके डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि नाजल सेप्टर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात जो है कि गार्गल वगैरह आप करिए, जैसे मान लें सुबह उठते हैं तो हल्दी और नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं जो है बराबर, या तो तिरकट्टू वगैरह का उकाला पी सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके गले के अंदर इन्फेक्शन और नाक के अंदर इन्फेक्शन नहीं रहेगा। अब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सम्यक आहार विहार बहुत ज़रूरी है जो है। अच्छा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अगर ये देखा जाए तो खास करके जो ऊर्जा को बढ़ाती हैं या जो शरीर में मतलब इम्यूनिटी पावर पैदा करती हैं, उसमें फर्स्ट मैं मानूंगा कि आंवले की रसायन सबसे बेस्ट है। जो आंवले की रसायन हो, आंवले का रसायन होता है जिसमें आंवले को जो है मतलब कई बार आंवले के रस में कूटा जाता है और इम्यूनिटी पावर पैदा करता है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
दूसरा होता है गड़ो गोखरू आंवला, मतलब जैसे गुरुच है, गोखरू है और आंवला है जो है, तीनों का कंबाइनेशन भी बहुत बढ़िया रहता है बराबर। साथ के अंदर आप अश्वगंधा है, शतावरी है, ज्येष्ठी मधु है बराबर, ये आप दे सकते हैं। और अगर ये कहें कि मतलब जो है खान पान के अंदर, तो खान पान के अंदर सम्यक आहार वगैरह दीजिए कि जिसको आदमी इजीली पचा सके। खास करके थोड़ा उष्ण औषध वाली दवाइयाँ भी इस सीजन में ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी पावर पैदा करते हैं, खासकर त्रिकटू, सूट मरी लिंडी पेपर, अगर ये आप देते हैं तो पहली बात तो है कि जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत जो कफ की बीमारियाँ होती हैं वो नहीं होती है। तो मैं ये कहूँ कि ये सीजन में आपको त्रिकटू तो डेली लेना चाहिए। साथ में आप बड़ो गोखरू आंवला ले लीजिए जो है, अश्वगंधा शतावरी आप दूध के साथ उसका वो काढ़ा बना करके लीजिए, या मतलब उसको चलते दूध बना के उसको काला बना के लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा जो है। च्यवनप्राश ले सकते हैं, अगस्त की अवले ले सकते हैं जो है, वासा अवले भी ले सकते हैं जो है। और ख़ास करके जो है अभी नवजीवन अवले भी आता है, अमुक कंपनियां बनाती हैं जो मतलब शरीर के अंदर ये आंवला वगैरह चित्रा को इन सबका खास करके मतलब जो है दीपन पाचन औषधियों का अवले होता है, वो भी आप ले सकते हैं। अब देखिए दुष्ट प्रतिष्ठाएं और खास करके ये सीजन के अंदर प्रतिष्ठाएं के हिसाब से ये आज की जितनी भी संसर्ग बीमारियाँ हैं जो हवा से भी फैली हैं, और ख़ास करके किसी मेटल वस्तु किसी मतलब सतह पर स्पर्श होने से हाथ के द्वारा नाक, मुंह और आँख से फैलती हैं जो है, तो ये खास करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो नाक से ही फैलती है। आदमी मुंह में हाथ नहीं डालेगा लेकिन नाक के पास जाएगा। और कई ऐसे वायरस होते हैं कि जो हवा में उड़ते हैं और हवा के संसर्ग से फैलते हैं। अभी जो कोरोना चला है वो है कि 400 से 500 माइक्रोग्राम की उसकी साइज के दुष्ट प्रतिष्ठाएं वगैरह, ये आज की तारीख में जो कोरोना चल रहे हैं वो नाक के द्वारा ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि नाक का कंजक्शन बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो नासा की सफाई रोज़ करनी चाहिए। उसके लिए सबसे मैं ये बेस्ट मानता हूँ कि आप सुबह के अंदर थोड़ा पानी गर्म कर दीजिए, नमक डालिए और दोनों नाक में डालिए और वारा फरती उसको निकालिए। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम 20 से 25 बार कर लीजिए, आपका नाक एकदम क्लियर रहेगा। उसके बाद आप षड बिंदु तेल है, अणु तेल है, वो डाल सकते हैं। अगर आपको सर्दी है, सर्दी नहीं मिट रही है जो, तो उसके अंदर आप जो है मतलब जो है सूट मरी लिंडी के ऊपर त्रिकटू का उकाला पी सकते हैं। रात को जो है आप विरेचन दे सकते हैं, जिसमें हरडे वगैरह का विरेचन, त्रिफला वगैरह का विरेचन दे सकते हैं बरोबर। और खास करके अगर ज़्यादा दुष्प्रभाव, नाक से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो उसके लिए व्योसादी वटी आती है, बहुत बढ़िया आती है, 2 गोली 3 बार दे सकते हैं बरोबर। अच्छा, साथ में लक्ष्मी विलास रस, अगर सुवर्ण है तो 1 गोली दीजिए, नहीं अगर शादी है तो 2 गोली सुबह शाम दे दीजिए। अगर फीवर अगर रहता है तो उसके अंदर आप दे सकते हैं उस प्रकार से मेडिसिन। और ख़ास करके मैंने एक चीज़ मार्क किया है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं, संसर्ग से फैलने वाली बीमारियां कोरोना जैसे, इसके अंदर जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है जो बराबर, तो इसके अंदर आप सुदर्शन वटी, घन वटी नहीं लेकिन सुदर्शन पाउडर और वटी, इसका फांट बना के पीजिए। तो मेरे ख्याल से जितनी भी संसर्ग बीमारियां हैं, जुष्ट प्रतिष्ठाएं वगैरह है, वो तुरंत मिट जाता है। और मैंने खुद अपने पर, मुझे जब भी कोई सर्दी कफ होता है या बुखार आता है तो मैं सुदर्शन का फांट पीता हूँ। फांट पीने से आपको क्या, एक तो गर्म नहीं, क्यों सुदर्शन में से उड़न से दबे होते, थोड़ा सा गर्म होता है, तो आप फांट पद्धति से बना के पिएंगे तो बहुत अच्छा मतलब, और आपको इम्यूनिटी पावर भी पैदा करेगा। आपको शरीर में कोई भी वायरस बैक्टीरिया होगा तो भी मर जाएगा। और इस सीजन के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो आप सुदर्शन का फांट बना के रोज़ पिया करिए, और त्रिकटू साथ में थोड़ा सा त्रिकटू डाल दीजिए बराबर। आपको प्रतिष्ठाई भी नहीं होगा, कफ भी नहीं होगा, गले में खराश भी नहीं आएगी जो है बराबर। और अगर ऐसा लगता है कि रहता है तो आप दूध के साथ हल्दी का सेवन करिए। हल्दी का सेवन करने से जो है और काफ़ी आपको इम्यूनिटी पाउडर भी होगा, और अगर कफ वगैरह हुआ तो भी मिट जाएगा। ये मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब खास करके जो शादी वटी वगैरह का अच्छा रिजल्ट है बराबर। लक्ष्मी रस का भी अच्छा रिजल्ट है जो है बराबर। जो सडंग पानी भी आप ले सकते हैं, अगस्त आरती की अवले आप लीजिए, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है जो बराबर। और ज़्यादा कफ वगैरह है तो आप वासा अवले है बराबर, वासा सिरप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। और ख़ास करके मैं एक ये कहूँगा कि इम्यूनिटी पावर के लिए सबसे अच्छा गर्म पानी में जो है त्रिकटू के साथ में जो 2-2 बूंद जो है आप जो है ये तुलसी का ड्रॉप डाल लीजिए। अगर तुलसी का ड्रॉप नहीं तो तुलसी को पीस के ही साथ में काढ़ा बना लीजिए त्रिकटू के साथ, तो आपके शरीर के अंदर कफ सर्दी भी नहीं रहने देगा और वायरस को गले से नीचे नहीं उतरने देगा।